Hello everyone and welcome back to another video. So today in this video we'll talk about what is going on in the market, how we can plan the trade according to this market. So अभी के टाइम फ्रेम में अगर आप ध्यान से देखते हो तो कल रात को भी हमने डिस्कस करा था कि इस एरिया से मार्केट का रिजेक्शन लेने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है और फाइनली उसने हमारे एसएल हंट करने के बाद नीचे ही गिर रहा है हरामखोर। तो अब क्या ही कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। अगर आपने शॉर्ट साइड ट्रेड लिया होगा तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू, अगर नहीं लिया तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। ठीक है, अभी के टाइम फ्रेम पे अगर आप ध्यान से देखते हो तो मार्केट इज ट्राइंग टू गो डाउन। अब देखो इसके लिए मैटर होगा कि कितना नीचे गिर सकता है। अगर 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हम बात कर जाए तो फिर मार्केट कैन गो ऑल द वे डाउन टू नियर अबाउट 84,800 तक भी डंपिंग पॉसिबल है इसके लिए, क्योंकि ये एज अ ओबी की तरह काम करेगा मार्केट के लिए। 1 आवर टाइम फ्रेम में भी मार्केट का ये एज अ ओबी की तरह काम करेगा। तो मैक्सिमम सिनेरियोज द मार्केट विल रिवर्स फ्रॉम दिस एरियाज इफ द मार्केट हैज टू रिवर्स। ठीक है, सो 15 मिनट टाइम फ्रेम इफ यू वांट टू टेक अ ट्रेड, हाउ कैन यू टेक अ ट्रेड? यू विल जस्ट वेट फॉर अ लिटिल बिट ऑफ रिट्रेसमेंट एंड यू कैन गो फॉर अ शॉर्ट साइड ट्रेड। ठीक है, दिस इज द सिनेरियो ऑफ द बीटीसी इन दिस पर्टिकुलर मोमेंट। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट इथेरियम। इथेरियम क्या कर रहा है? इथेरियम इज सेम डूइंग द सेम थिंग जैसा कि कल रात को बताया गया था कि कोशिश करेगा ब्रेकआउट करने में, लेकिन जितने भी बायर्स आएंगे सबको लिक्विडेट करके फिर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा। अगेन इट इज़ गोइंग डाउन। कितना नीचे जा सकता है? इट कैन गो टू नियर अबाउट ऑल द वे डाउन टू 2005 के आसपास जा सकता है। क्यों? क्योंकि वही एज अ इम्बैलेंसेस और डिमांड पे अगर आता है मार्केट तो 1979 तक आने की कोशिश करेगा। सोलाना की बात करोगे तो सोलाना इज ऑल्सो गोइंग डाउन। कहाँ तक नीचे जा सकता है? इट कैन गो टू नियर अबाउट 132। ट्रेड कैसे ले सकते हो सोलाना में? सोलाना में भी आप वेट कर सकते हो, लिटिल बिट ऑफ रिट्रेसमेंट हो, अपने मार्केट अपने सप्लाईज तक जाए तो फिर शॉर्टिंग कंडीशन आप देख सकते हो इसमें। जब तक ब्रेकआउट वगैरह ना हो, जब तक लॉन्गिंग कंडीशन मत देखना। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट गोल्डी। गोल्डी की अगर बात करो तो गोल्डी में कल रात को हमने ये डिस्कस करा था कि इसके नीचे क्लोजिंग के बाद शॉर्ट कर सकते हैं, बट अब मार्केट ने इधर से रिकवरी दे दी। ठीक है, अब 1 आवर टाइम फ्रेम में देखोगे तो मार्केट थोड़ा सा चॉपी है। ठीक है, क्यों चॉपी है? क्योंकि इसने बॉटम नहीं तोड़ा ये वाला एंड देन यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। तो व्हाट यू कैन डू, रिमूव एवरीथिंग। यू सी देयर इज अ ब्रेकआउट हैपनिंग इन द मार्केट। अब ब्रेकआउट के साथ साथ ना ऊपर इम्बैलेंसेस पड़े हैं, ये पूरा इम्बैलेंस है मार्केट का। ठीक है, अब क्या करेगा मार्केट? या तो इस इम्बैलेंसेस को फिल करके नीचे गिरने की कोशिश करेगा, या तो मार्केट अपने सप्लाई एरिया तक आने की कोशिश करेगा। तो आपको क्या वेट करना है? आपको वेट करना है, देखना है कि क्या करता है मार्केट। ये इम्बैलेंसेस को फिल करके नीचे आता है, अगर लोअर हाइस फॉर्मेशन बना तो शॉर्ट करना, अगर नहीं होता है ऐसा तो आप वेट करना कि मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट करे तो फिर लॉन्गिंग कंडीशन देखना। ठीक है, सो दिस इज हाउ द मार्केट विल प्ले आउट फॉर द गोल्ड इन दिस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम। बीटीसी में आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर ट्रेड करना है दोस्त। ठीक है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे केयरफुल नहीं होंगे तो मार्केट आपके एसएल हंट करेगा, जैसा कि हम कल रात में देख चुके हैं कि मार्केट में यहाँ पे एसएल हंट करवाए हैं। एंड इसमें आपको वेट करना है नियर अबाउट 87-150 के जोन्स पे। मार्केट को आ जाने दो एरियाज पे एंड देन फिर यू हैव अ परफेक्ट शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी। सो डोंट रश मत करना, बहुत प्यार से ट्रेड करना, कोई जल्दीबाजी नहीं है दोस्त। आराम से इन दोनों में रिट्रेसमेंट हो जाने तो फिर शॉर्ट करो, नीचे से लॉन्ग कर लेना अगर शॉर्ट मिस हो जाए तो। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, टेक केयर, गुड नाइट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू।